बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात इसराइल में $10 बिलियन की सरमायाकारी करेगा। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात ने इसराइल के स्ट्रेटेजिक सेक्टर में सरमायाकारी के लिए $10 बिलियन फंड का ऐलान कर दिया है। ये पेशरफ्त मुत्तहिदा अरब अमारात की मुसल्लह अफवाज के डिप्टी सुप्रीम कमांडर और वली अहद अबूज़ेबी शेख मोहम्मद बिन जायद और इसराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू के बाद हुई है। इस फंड के जरिए मुत्तहिदा अरब अमारात इसराइल के तवानाई, तामीर, पानी, खलास, सेहत और ज़रूरी टेक्नोलॉजी समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी करेगा। इस फंड से इलाकाई ताउन को बढ़ाने और दोनों ममालिक के दरमियान मुआशी ताल्लुकात को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। इससे दोनों ममालिक के अवाम और मुख्तलिफ इदारों को एक दूसरे के तजर्बात से इस्तिफादा हासिल करने में मदद मिलेगी। ये फंड तारीखी अमन मुआहिदे इब्राहिम की बुनियाद पर कायम किया गया है, जिसका मकसद दोनों ममालिक के दरमियान मुआशी ताल्लुकात को तक़वियत देने और दोनों समाजी और मुआशी तरक्की में पेश बहा मौक़े से मुस्तफ़ीद होना है। ये सरमायाकारी अमरीका के ताउन से किए जाने वाले तारीखी मुआहिदे का एक हिस्सा है। ये दोनों ममालिक की दोस्ती और शराकतदारी के लिए नई राहें खुलने के लिए संगे मील की हैसियत रखता है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। इस हफ्ते का मौसम गर्द आलूद और गर्म रहेगा, शहरी तैयार रहें। अब इस खबर की तफसील। इस हफ्ते रिहायशियों को वीकेंड पर गर्म और गर्द आलूद मौसम का सामना करना पड़ेगा। दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचेगा। कौमी मरकज़ बराए मौसमियात NCM ने तफसीलात जारी कर दी हैं। NCM के मुताबिक जुम्मा और हफ्ते को मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा, ताहम दर्जा हरारत में इजाफा वक्त के साथ देखने को मिलेगा। इतवार को बादलों की वजह से दर्जा हरारत में थोड़ी कमी आएगी। इस दौरान पीर को सहली और अंदरूनी इलाकों में धुंध और कोहर का इम्कान है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। दादी के 2,10,000 दिरहम चोरी करने वाले अरब पोते के खिलाफ मुकदमे का आगाज। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात में एक अरब बाशिंदे और इसके दोस्त के खिलाफ रासुल खैमा की सिविल कोर्ट में अपनी दादी के 1,50,000 दिरहम कैश और 60,000 दिरहम मालियत के जेवरात चुराने के इल्ज़ाम में मुकदमे की समाअत हुई। अदालत के रिकॉर्ड के मुताबिक बुजुर्ग खातून ने पुलिस के पास चोरी की शिकायत दर्ज करवाई थी। खातून का ख्याल था कि कुछ जुराइम पेशा अफराद ने चोरी की है। खातून ने पुलिस को बताया कि उन्होंने मेरा पासपोर्ट, मोबाइल फ़ोन, बर्थ सर्टिफिकेट, ID और मेरे बेटे का पासपोर्ट चोरी कर लिया है। शिकायत मौसूल होने के बाद पुलिस ने तफ्तीश शुरू की और मुश्तबा अफराद तक पहुँच गई, जो कि इस शिकायत कनंदा का पोता और इसका एक दोस्त था। चोरी की गई रकम और जेवरात पोते की गाड़ी और एक होटल से बरामद कर लिए गए। इसके अलावा खातून का बैग और दीगर कागजात और सामान भी इसके पोते की गाड़ी से बरामद कर लिए और इसकी गाड़ी से शराब का बॉक्स भी बरामद हुआ। गिरफ्तारी के बाद मदा अलह पोते ने एतराफ़ जुर्म कर लिया और पुलिस को बताया कि इसने चोरी उस वक्त की जब इसकी दादी घर पर नहीं थी। इसने रकम और जेवरात एक बैग में डाले और अपने एक दोस्त के साथ एक होटल में गया और जेवरात इसकी होटल की एक सेफ में रख दिए। ताहम मदा अलह के दोस्त ने एतराफ़ जुर्म से इनकार किया है और उसने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि मदा अलह ने उसे बताया था कि वो रकम और जेवरात अपनी दादी से पूछ कर लाया है। अदालत ने जब्त की गई तमाम रकम और जेवरात बुजुर्ग खातून को वापस लौटाने का हुक्म दिया है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। अमारात में कोरोना केसेस में कमी, मजीद 16 अमवात। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात में कोरोना के 2,087 नए केसेस सामने आए। शिफा पाने वाले अफराद की तादाद 1,677 रही, जबकि 16 अमवात हुई। मुत्तहिदा अरब अमारात की खबर रसां एजेंसी वाम के मुताबिक कोरोना के 2,087 नए केसेस सामने आने के बाद कुल तादाद 4,19,996 हो गई है।
1677 अफराद के सेहतयाब होने के बाद कुल शिफा पाने वालों की तादाद 3,99,803 हो चुकी है। 16 अमवात के बाद मरने वालों की कुल तादाद 1,369 हो चुकी है। वजारत सेहत के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान 39,499 अफराद को कोरोना वैक्सीन दी गई, जिसके बाद अब तक कोरोना वैक्सीन लेने वालों की कुल तादाद 64,07,350 हो गई है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। सऊदी अरब का बैनुल अक़वामी परवाज़ें 17 मई से खोलने का ऐलान। अब इस खबर की तफसील। अरब न्यूज़ के मुताबिक गाका ने मकामी एयरपोर्ट्स को बैनुल अक़वामी परवाज़ें 31 मार्च की बजाय 17 मई से बहाल करने का सर्कुलर जारी कर दिया है, जबकि जिन मुमालिक में कोरोना वायरस की सूरत हाल ख़राब है, इन पर सफरी पाबंदियां बरकरार रखी जा सकती हैं। उर्दू न्यूज़ के नामा निगार ज़ुबैर अली खान के मुताबिक तर्जमान PIA ने बताया कि गाका ने सऊदी अरब से बैनुल अक़वामी परवाज़ें ऑपरेट करने वाली एयरलाइंस को परवाज़ों की बंदिश के हवाले से आगाह कर दिया है, जिसमें बताया गया है कि बैनुल अक़वामी परवाज़ों पर पाबंदी 17 मई की रात 1 बजे तक तोसी की गई है। ख्याल रहे कि कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस के पेश नज़र सऊदी हुक्काम ने 3 फरवरी से पाकिस्तान समेत 20 मुमालिक पर सऊदी अरब के लिए बैनुल अक़वामी परवाज़ों पर जुज़वी तौर पर पाबंदी आयद कर रखी है। सऊदी हुक्काम की जानिब से जुज़वी तौर पर पाबंदियों के ऐलान के बाद पाकिस्तान से सऊदी अरब के लिए परवाज़ें मुअत्तल हैं। ताहम PIA ने सऊदी अरब से पाकिस्तानी मुसाफिरों को वापस लाने के लिए यकतरफा परवाज़ों का सिलसिला बहाल कर रखा है। इसके अलावा PIA की सऊदी अरब के लिए कार्गो सर्विस भी बदस्तूर बहाल हैं। अरब न्यूज़ के मुताबिक बुध को CAPA लाइव एविएशन इंडस्ट्री के इवेंट में कहा गया है कि मुमलिकत का मकामी एयरलाइंस का शोबा अपने हमसाया मुमालिक की निस्बत ज़्यादा तेज़ी और मजबूती से बहाल हुआ है। कोरोना वायरस की वजह से बैनुल अक़वामी एविएशन के सुस्त रवैये का शिकार होने से मशरिक़ वस्ता को अपनी तरक्की पजीर मकामी मार्केट की वजह से ज़्यादा नुकसान हुआ है। CAPA ने इस हवाले से कहा है कि सन 2019 में खित्ते का मकामी फ़िज़ाई मुसाफिरों के हवाले से हिस्सा सबसे कम था और मकामी फ़्लाइट्स में 5 सीटों में से सिर्फ 1 सीट पर मकामी मुसाफिर होता था, जबकि इसके मुकाबले में आलमी सतह पर यह तनासब 59% है। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली अपडेट के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।